नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आज हमारा ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर रहेगा जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं, फिर हेलो एल्केन पूरा टॉपिक हमारा रहेगा। इसके बाद जब हेलो एल्केन ख़त्म हो जाएगा फिर हेलो एरीन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, यह आप कहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न को हेलो एल्केन कहते हैं या एल्किल हैलाइड कहलाती है। तो ये दोनों में से एक ही है, चाहे हेलो एल्केन कहें या फिर एल्किल हैलाइड कहें, दोनों एक ही हैं। इसके बाद है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमें सिर्फ बेंजीन वाले पढ़ना है। जो बेंजीन होती है सिर्फ वही हमारे सिलेबस में इस तरीके से बेंजीन जो होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एरीन या एरिल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एरीन या एरिल हैलाइड कहलाते हैं। एक्स आपका है हेलोजन परमाणु। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ एक पॉइंट लिखा हुआ है। ये जो एक्स जुड़ा होता है आर से, इसके बारे में बात बोली है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से हेलो एल्केन्स में हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आर एक्स होता है ये जो जुड़ा होता है ये कौन से कार्बन से जुड़ा होता है, sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है। जबकि हेलो एरीन में हेलोजन परमाणु sp2 संकृत, यहाँ पर sp2 लिखा है, जैसे कि आपका यहाँ पर sp3 है ऐसे sp2 लिखा हुआ है, sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी कि हेलो एल्केन में हेलोजन जो होता है वो sp3 संकृत से जुड़ा होता है और हेलो एरीन में जो हेलोजन होता है वो sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये लिखा था वहाँ पर sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसके बाद है हमारा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के बारे में। तो हेलो एल्केन के बारे में हम बता चुके, फिर से वही डेफिनेशन है। किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यहाँ ले लिया है बस कि एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। देखिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन के प्रकार संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका ये CH3 के साथ में Cl है। CH3 को आप पढ़ेंगे मैथिल और क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड, और CH3 CH2 जो लिखा है CH3 CH2 इसको पढ़ेंगे हम एथिल। ठीक है ना, तो ये मैथिल क्लोराइड हो जाएगा, ये आपका एथिल क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे फिर से ये एथिल क्लोराइड का फार्मूला है, आप इस Cl की जगह Br लगा लेंगे तो एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। तो देखिए एक्स के बारे में यहाँ पर बता दिए। एक्स आपका क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन्स को क्रमशः मोनो, ये लिखा है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली आदि में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है ना, पॉली एल्किल हैलाइड में वर्ग, जिनमें क्रमशः 1 2 3 4 व अधिक हाइड्रोजन होते हैं। देखो अगर एक हाइड्रोजन, चलो हम आगे बता देते हैं। एक वाले को बोलेंगे मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई और 4 को टेट्रा बोलेंगे, और 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका कहलाएगा पॉली। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। मोनो हेलो एल्केन्स, इनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो देखिए ये CH3 में X लगा दिया और ये CH3 CH2 में X लगा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्केन से प्राप्त होने वाले मोनोहेलाइड को मोनो हेलो एल्केन्स या हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर साइड में एल्किल और लिखा हुआ है। ठीक है, एल्किल हैलाइड या RX कहते हैं क्योंकि इनको RX से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। हम देखते हैं डाई हेलो एल्केन्स, इनमें 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए जब डाई की बात करें तो मोनो हेलो एल्केन्स 1 हेलोजन, डाई हेलो एल्केन्स 2 हेलोजन, ट्राई हेलो एल्केन्स 3। तो यहाँ पर देखिए 2 हेलोजन है, एक ये वाला, ये X और ये X। इसके बाद यहाँ पर भी 2 एक साथ दिए, यहाँ 2 अलग अलग कार्बन पे हैं, यहाँ 2 अलग अलग कार्बन पे, यहाँ एक ही कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, ये इस वाले कार्बन में दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं।
तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइलिडीन हैलाइड। अगर 2 कार्बन है तो एथिलीडीन हो जाएगा, और ये एथिलीन, ठीक है ना, इथाइलिन, या फिर अगर 2 कार्बन है तो इथाइलिन, 3 कार्बन होता तो प्रोपाइलिन हो जाता। तो ये सिर्फ इनके नेम है। इसके बाद यहाँ पर ट्राई में, इनमें 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। एल्केन से प्राप्त ट्राई हैलाइड को ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। एल्केन से प्राप्त होगा तो उसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। तो ये हमारे हो गए एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पर 3 हैलोजन है, और यहाँ पे इस वाले कार्बन में 2 है, इस वाले पे 1, तो इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 हैलोजन है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन है, उसको देख लेते हैं हम। मोनो हेलो एल्केन को हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक है आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इनमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। ये होता क्या है, और इन्हें RCH2 से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, तो इसको देखते हैं हम जल्दी से। ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो यहाँ पे जुड़ा एक ही कार्बन से, यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो 1 से जुड़ा है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट, जैसे ये वाला कार्बन यहाँ से भी यहाँ तो ये वाला कार्बन 3 डिग्री हो जाएगा, और केवल ये वाला कार्बन देखें तो 1 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है ये डायरेक्ट, एक ही कार्बन से जुड़ा है ये डायरेक्ट, तो ये आपका कहलाएगा 1 डिग्री, ठीक है। द्वितीयक में क्या हो जाएगा, इनमें हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। इन्हें देखो, इसको RCH2 से प्रदर्शित करेंगे, इसको R2CH से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला एक यहाँ कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखें, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है इस वाले से, तो ये एक यहाँ कार्बन से जुड़ा है और एक यहाँ कार्बन से जुड़ा है। आप देख पा रहे होंगे, एक कार्बन ये जुड़ा है इससे, एक कार्बन ये, तो बस यही देखना है आपको, कितने कार्बन से जुड़ा है उतने ही डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। इनमें हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे, आप इसी तरीके से आप बना सकते हो इसके, ठीक है, 3 डिग्री वाला। नेक्स्ट है एलाइलिक हैलाइड। 1-2 टाइप्स और बचे हैं, उसको हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, आज क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं अपना। तो अब देखते हैं एलाइलिक हैलाइड कुछ अलग से हैं। ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, तो ऐसे एल्किल हैलाइड को एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। देखिए यहाँ पे हैलोजन जो जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा वो तो sp3 है, लेकिन उसका पड़ोसी कार्बन मतलब ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड है, देख पा रहे होंगे आप, डबल बॉन्ड ये लगा हुआ है, इनको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। जैसे कि एक यहाँ भी देखेंगे आप, ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा और ये वाला कार्बन कैसा है, डबल बॉन्ड, तो ये आएगा आपका एलाइलिक हैलाइड में, ठीक है। ये इससे जुड़ा और ये कैसा है, डबल बॉन्ड है, ये आपका कैसे में आएगा, एलाइलिक हैलाइड में, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कौन से में, एलाइलिक हैलाइड में। अब बेंजिलिक और देख लेते हैं। देखिए बेंजिलिक और देख लेते हैं हम। इनमें मोनो हैलाइड्स में sp3 संकरित बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, इन्हें बेंजिलिक हैलाइड भी कहते हैं। देखिए मतलब बेंजीन, ये हो गई बेंजीन, इससे जो कार्बन जुड़ा है उन कार्बन से अगर ऐसे जुड़ा है, यानी कि कार्बन 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, अगर उनसे जुड़ा है तो क्या कहलाएगा आपका। देखिए ये डायरेक्ट कार्बन यहाँ पर जुड़ा है जिस कार्बन से, ये देखो एक एग्जाम्पल यहाँ भी दिया है, इसको और समझते हैं हम, फिर से समझेंगे। ये क्या है आपका बेंजीन, बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन पे अगर हैलोजन है तो आपका बेंजिलिक हैलाइड है। और यहाँ पर देखेंगे बेंजीन से ये हैलोजन जुड़ा, सॉरी ये कार्बन जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन पर हैलोजन नहीं है, इसके पड़ोसी कार्बन पर हैलोजन है, तो ये देखिए लिखा है बेंजिल हैलाइड नहीं है। तो बेंजिल हैलाइड कब है, जब सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हो बेंजीन की रिंग से, और उसी कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर कार्बन यहाँ भी और जुड़ा हो सकता है, यहाँ भी जुड़ा हो सकता था, यहाँ भी, लेकिन ये वाला जो कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा, उसी से अगर हैलोजन जुड़ा है तो आपका बेंजिलिक हैलाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। एरर हैलाइड देख लीजिए, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, ये देखिए
इनको बोलेंगे हम एरिल हैलाइड। यही आपका किस में आता है, यही हेलो एरिन में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं, एक टाइप बचा है, लास्ट में बाइनेलिक और देख लेते हैं। ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होता है। देखिए हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, और ये कार्बन कैसे है, डबल बॉन्डेड, तो ये बाइनेलिक। हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से, ये कार्बन कैसे है, डबल बॉन्ड। तो जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन खुद अगर डबल बॉन्ड है, बाइनेलिक, और जिस कार्बन से जुड़ा उसके आगे वाला कार्बन तो पीछे बता दे, उसको बोलते हैं एलाइलिक। एरिल हैलाइड बेंजीन रिंग है, और उस रिंग से डायरेक्ट अगर हैलोजन जुड़ा है तो कहलाएगा आपका एरिल, और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई कार्बन जुड़ा और उसी डायरेक्ट कार्बन पे जुड़ा है तो आपका कहलाएगा बेंजिलिक। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।